हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम अभी स्पेंड कर रहे होंगे। प्लान प्रेजेंट करने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग दो तरीके से होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग होती है और एक डिजिटल मनी मार्केटिंग होती है। यानी प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट का लेन देन होता है जिसके कारण आपकी यहाँ पे टीम बनती है और जब टीम बनती है तो आपको इनकम होती है। इस प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग का ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे आपको सालों लग जाते हैं यहाँ पैसा कमाने के लिए और सालों के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको वो पैसा आपको जो दिखाया जाता है वो आप कमा सकते हैं कि नहीं। यानी यहाँ पे सक्सेस रेशियो की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 से 3% है। और अगर डिजिटल मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करूँ जहाँ पे सिर्फ पैसे का लेन देन होता है, जहाँ पे आपके पैसे लगती है आपके प्लान में, वहाँ इस ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में 99% कंपनी यहाँ पे फ्रॉड यानी स्कैम करने के लिए आती है। या तो वो उनका उद्देश्य होता है कि वो स्कैम करे या फिर ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है कि उन्हें अपना शटर बंद करना पड़ता है। होता क्या है कि हम यहाँ पे टीम बनाते हैं, मेहनत करते हैं और जब मेहनत करके हमारी इनकम यहाँ पे आना शुरू होती है तो पता लगता है कि कंपनी अपना शटर बंद कर देती है और हमारी सारी मेहनत यहाँ से बेकार होती है। आपको भी तलाश करनी है वो 1% कंपनी जो लंबे समय तक चले और जहाँ पे हम मेहनत करें तो उसका रिजल्ट दिखे, जो यहाँ पे साल 2 साल 3 साल 5 साल 15 साल 20 साल तक यहाँ पे चलते रहे और उसका रिजल्ट हमें टीम से एक पैसिव इनकम हमेशा आते रहे। तो दोस्तों उस 1% को समझने के लिए, उस 1% को पहचानने के लिए आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से रिसर्च कर सको, उसको स्टडी कर सको, उसको पढ़ सको और उसके बाद उसको एनालिसिस करके 2-3 महीना मार्केट में रन करने के बाद फिर आप उसके ऊपर डिसाइड करो कि वो कंपनी करने लायक है या नहीं। तो दोस्तों एक ऐसी ही कंपनी जिसके बारे में मैंने स्टडी किया, मैंने इस पर रिसर्च किया और सिर्फ रिसर्च ही नहीं किया, इस पर मार्केट एनालिसिस भी की। 6-7 महीने तक मैंने प्रॉपर इसको मॉनिटर किया मार्केट में कि कैसे ये कंपनी किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है। उस एनालिसिस के बाद, उस 6-7 महीने के बाद मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, इस प्लान प्रेजेंटेशन को पूरा देखें, एक भी सेकंड इसमें स्किप ना करें, बिना वीडियो को स्किप किए ये प्लान को पूरा देखें। जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है रिकीजा ब्लॉकचेन। इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बदलाव को देखेंगे कि अब समय आ चुका है हमें अपने बिजनेस मॉडल में चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए। हम इंसान पिछले 100 सालों से अपनी हर अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों में बदलाव लेते आ रहे हैं, लेकिन जो बदलाव हमने नहीं किया है वो है हमारे कमाने का वही पुराना तरीका। तो दोस्तों आज हमें अपना डिसीज़न बनाना पड़ेगा और अगर आप डिसीज़न बनाते हैं नए तरीके में और आपका डिसीज़न अगर गलत हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए, उस डिसीज़न को देखने के लिए, उस तरीके को देखने के लिए हम यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पे उसको चेक करेंगे। किसी भी बिजनेस मॉडल को यहाँ पे तेज़ी से काम करने के लिए ये 3 पैरामीटर, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये तीनों पैरामीटर आपके बिजनेस मॉडल के अंदर है तो आप अपने बिजनेस में अच्छी जगह पे हैं और आप सफलतापूर्वक उसमें काम कर रहे हैं। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, अगर आपके बिजनेस मॉडल अगर नए आज के ज़माने के हिसाब के बिजनेस मॉडल के हिसाब से चल रही है तो आप एक आपकी बिजनेस एक सफल बिजनेस है। और उस बिज़नेस के अंदर अगर आपकी टेक्नोलॉजी आज की लेटेस्ट और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है तब भी आपकी बिजनेस सफल है। और अगर आपकी स्पीड, जिस स्पीड से आप बिज़नेस को चला रहे हैं, जिस स्पीड से आप इनकम कर रहे हैं, अगर वो स्पीड आपके बिजनेस मॉडल के अंदर है तो आप सही स्पीड है। ट्रेंड की अगर बात करूँ तो जहाँ पे ट्रेंड होगा वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों। जो पुराने बिजनेस मॉडल को चेंज करके नए बिजनेस मॉडल में लाते हैं उसी को ट्रेंड कहते हैं। यानी अगर मैं आज बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, जो पुराने ज़माने में अगर हमें याद होगा आज से 5-10 साल पहले हमें कोई भी पैसा डिपॉजिट या विड्रॉल लेना होता था तो हमें बैंक में एक लंबी लाइन में लगना पड़ता था या फिर एटीएम में भी लाइन में लग के हमें पैसे को डिपॉजिट या विड्रॉल करना पड़ता था। लेकिन आज पिछले 3-4 सालों से या 5 सालों से हम कह सकते हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसका नाम है यूपीआई। हम यूपीआई के थ्रू किसी के भी मोबाइल नंबर से हम कहीं पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ पे लोग इतनी लंबी लाइन में लग के काम करते थे, लाइन में लग के अपना ट्रांजैक्शन करते थे, आज घर बैठे बैठे एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब समय आ चुका है बदलाव का। इट्स टाइम फॉर द चेंज, और अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड विद द टेक्नोलॉजी और गेट रिजेक्टेड। या तो आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड हो या फिर दुनिया आपको अपग्रेड करने पे मजबूर कर। ट्रेंडिंग बिजनेस की अगर बात करूं तो दोस्तों क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री दुनिया की लीडिंग ट्रेंडिंग बिजनेस में से एक है। इसकी शुरुआत 2008-2009 में हुई थी और 10-12 सालों में 13 सालों में आज काफ़ी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स इस क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 2010 में अगर आप यहाँ पे पैसा $100 का इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी पे किए होते तो 2020 में दिसंबर 2020 में इसकी रिटर्न आपको $208 की मिलती। वहीं अगर आप यहाँ पे $100 की इन्वेस्टमेंट फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी पे करते तो दिसंबर 2020 में आपको रिटर्न $520 की मिलती। वहीं अगर अमेज़न की बात करूँ तो अगर अमेज़न में आप 2010 में $100 की इन्वेस्टमेंट किए होते तो 2020 में आपको यहाँ पे $3,300 की आपको यहाँ पे रिटर्न मिलती। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करूँ जो कि बिटकॉइन में अगर आप यहाँ पे $100 में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज आपको उसका $9.2 मिलियन की रिटर्न मिलती दिसंबर 2020 में। और अगर INR में बात करूँ तो लगभग 72 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे बिटकॉइन ने बना के दिया 10 साल के अंदर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्रीज़ कितने तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अगर बिटकॉइन की बात करूं तो जो बिटकॉइन शुरुआत की दौरों में 2013-2014 में जहां पे इसका 92% का मार्केट शेयर था, यानी मार्केट पे इन्होंने कैप्चर करके रखा था, जहां पे सिर्फ 92% बिटकॉइन पे ही लोग फोकस करते थे, वो धीरे धीरे कम होता चला गया और 2016 में लगभग यहाँ पे 80% मार्केट पे ही बिटकॉइन का कैप्चर था, बिटकॉइन इस पे कैप्चर की हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे और जब नई नई टेक्नोलॉजी आई, बदलाव आया, नए नए कॉइन्स आई तो बिटकॉइन की लोकप्रियता और कम हो गई और यहाँ से बिटकॉइन 2017 में लगभग 45% पे रह गया। और अगर 2021-22 की बात करूँ तो बिटकॉइन अभी 27% मार्केट में कैप्चर किया हुआ है, यानी बिटकॉइन को सिर्फ 27% लोग ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी जो 73% जो यहाँ पे जो मार्केट है वो डिफरेंट कॉइन का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कॉइन्स आई है उस पर लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया। बिटकॉइन ने अपने समय के हिसाब से अपने टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं लाया तो उसकी मार्केट में वैल्यू कम होगी, मार्केट में शेयर कम हो गया। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ जो सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो कॉइन है वो है रिकीज़ा। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो। रिकीज़ा ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं तो रिकीज़ा ब्लॉकचेन पीपल पावर्ड ब्लॉकचेन है जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया ब्लॉकचेन है, जिस पे किसी भी संस्था, किसी भी इंसान, किसी भी सरकार का अधिकार नहीं है, जो सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए बनाया गया है। और दुनिया का हर आदमी इस रिकीज़ा कॉइन यानी इस रिकीज़ा ब्लॉकचेन का मालिक बन सकता है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। ब्लॉकचेन आज की जितनी भी उभरती इंडस्ट्री है उसका एक हिस्सा बनते जा रहा है, यानी ब्लॉकचेन का डिमांड हर सेक्टर में आज की डेट में है। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो हर बैंक आज की डेट में ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहता है। इसके अलावा हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, इसके अलावा अन्य बहुत सारे सेक्टर हैं जहां ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। यानी ब्लॉकचेन आने वाला फ्यूचर है और ये फ्यूचर में ब्लॉकचेन से ही सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होंगे। दोस्तों रिकीज़ा कॉइन की बात अगर मैं करूं, रिकीज़ा कॉइन एक डिजिटल मनी है जो कभी भी ना मैनिपुलेट किया जा सकता है और इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। रिकीज़ा एक डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी है जिसका पेमेंट नेटवर्क जो है वो एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। रिकीज़ा का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो दुनिया का सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जहां पर रिसीविंग और सेंडिंग ट्रांजैक्शन फास्ट है, इजी है और सिक्योर है। ये मार्केट का वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, यानी सबसे फास्टेस्ट क्रिप्टो करेंसी जितने भी मार्केट में कॉइन है उनसे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड के साथ रिकीज़ा ब्लॉकचेन काम करता है। दोस्तों ट्रांजैक्शन स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये बिटकॉइन से 10 टाइम्स फास्टर है और लाइटकॉइन से 3 टाइम्स फास्टर है। आज के समय का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं तो सोलाना का नाम आता है। दोस्तों
अगर सोलाना का स्पीड पूरे मार्केट में जितने भी कॉइन है, जितने भी ब्लॉकचेन है, उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड, ट्रांजैक्शन स्पीड सोलाना की है। सोलाना की ट्रांजैक्शन स्पीड है वो 1 सेकंड में लगभग 50,000 ट्रांजैक्शन करता है। और अगर मैं रिकीज़ा की बात करूं, रिकीज़ा ब्लॉकचेन की बात करूं, तो आज की डेट में रिकीज़ा 60,000 ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में करता है। और आने वाले समय में दोस्तों ये 1 लाख भी हो जाएगा। हमारे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज करेगी उस हिसाब से रिकीज़ा भी अब अपने आप को अपग्रेड करेगा और रिकीज़ा ब्लॉकचेन की भी स्पीड यहाँ से 1 लाख से भी ऊपर हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि हमारी स्पीड भी आज के ज़माने के कॉइन के हिसाब से उसके बराबर की है। दोस्तों रिकीज़ा ब्लॉकचेन का फ्यूचर उसके फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। रिकीज़ा की अगर फीचर्स की मैं बात करूँ तो रिकीज़ा का खुद का अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। रिकीज़ा ब्लॉकचेन को लगभग 50 से 60 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अब यूज़ करने वाले हैं, यानी 50 से 60 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिकीज़ा ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं और इसके साथ काफ़ी टोकन्स रिकीज़ा ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाले हैं, जिससे रिकीज़ा कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, रिकीज़ा में ट्रांजैक्शन शुरू होगा और जितना डिमांड बढ़ेगा, जितना डिमांड बढ़ेगा उस हिसाब से सप्लाई बढ़ेगी और रिकीज़ा कॉइन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा जिस टेक्नोलॉजी पे हमारी बेस्ड है रिकीज़ा कॉइन वो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों? जब 2 या 2 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिलकर बनती है तो उसे कहते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। शुरुआत के दौर में जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो टेक्नोलॉजी यूज़ लेके बिटकॉइन की थी उसका नाम है POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क। धीरे धीरे समय चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई। 2015-16 के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ जिसका नाम है POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक। इन दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ थी और कुछ खराबियाँ थी। प्रूफ ऑफ वर्क की अच्छाई थी कि प्रूफ ऑफ वर्क में ब्लॉक्स बहुत तेज़ी से काम करते थे, लेकिन माइनिंग की स्पीड जो है वो बहुत स्लो थी और माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा हार्डवेयर और बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता था, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता था। लेकिन जब POS की टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, POS प्रूफ ऑफ स्टेक का इजाद हुआ, तो इसकी भी कुछ अच्छाइयाँ थी और कुछ खराबियाँ थी। अच्छाइयाँ ये थी कि इसकी माइनिंग स्पीड अच्छी खासी थी, लेस एनर्जी कंजम्पशन यूज़ करता है, लेकिन इसके जो ब्लॉक्स है वो इतने स्पीड से नहीं काम कर पाते हैं जितने स्पीड से POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क का ब्लॉक्स काम करता है। तो रिकीज़ा ने क्या किया, POW से ब्लॉक्स उठाया और POS से माइनिंग उठाई। इन दोनों को मिला के एक नई टेक्नोलॉजी बनाई, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसके साथ साथ अब इन्होंने यहाँ पे POA भी डाल दिया, यानी प्रूफ ऑफ अथॉरिटी की भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ गई है। तो ये 3 टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है हमारा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, रिकीज़ा ब्लॉकचेन की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगला जो फीचर है रिकीज़ा का वो है न्यू एरा ऑफ माइनिंग, यानी नए युग की शुरुआत हुई है माइनिंग की, जहाँ बड़े बड़े हार्डवेयर यूज़ होते हैं माइनिंग के लिए, खूब सारा एनर्जी यूज़ होती है, यानी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है माइनिंग के लिए, तब जाके माइनिंग स्टार्ट हो पाती है। और रिकीज़ा कॉइन की अगर माइनिंग की बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पे आपके मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या फिर आपके PC से माइन किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट बस इतना है कि आपका मोबाइल, PC या फिर लैपटॉप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का होना चाहिए। रिकीज़ा एक इको फ्रेंडली कॉइन भी है, जहाँ बिटकॉइन जैसी कंपनी इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, और आप सभी लोगों को पता है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लॉस भी होता है, और लॉस जहाँ होगी तो पॉल्यूशन भी होता है। तो जहाँ ज़्यादा माइनिंग हो रही है वहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, जिस कारण से पॉल्यूशन भी हो रही है। तो लेकिन रिकीज़ा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, यानी ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि रिकीज़ा एक इको फ्रेंडली कॉइन भी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिकीज़ा एक ग्लोबल एसेट बन चुका है दोस्तों। पूरी दुनिया में एक रिकीज़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ग्लोबल एसेट के ऊपर इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ चुका है, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम करता है, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है। यानी दुनिया में सिर्फ जितनी भी 2 से 2,500 कॉइन जो रजिस्टर्ड कॉइन है मार्केट में इस क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री के अंदर, उसमें से सिर्फ 8 या 10% कॉइन ही ऐसा होता है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होता है, और रिकीज़ा उन 8 से 10% के बीच के अंदर में ही आती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रांजैक्शन के बारे में, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि रिकीज़ा का ट्रांजैक्शन वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन है इस पूरे मार्केट के अंदर। मैंने सोलाना से कंपेयर किया आपको कि सोलाना का जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलाना है, उसका ट्रांजैक्शन 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होता है, लेकिन
रिकीज़ा का ट्रांजैक्शन यहाँ पे 60,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होता है। दोस्तों अब बात करते हैं मेन नेट कॉइन के बारे में। रिकीज़ा का एक और फीचर है कि यह एक मेन नेट कॉइन है। लगभग 2,500 कॉइन के बीच में सिर्फ 8 या 9 कॉइन ऐसे हैं मार्केट में जो अपनी मेन नेट कॉइन के साथ लॉन्च की है, और रिकीज़ा अब 9वें नंबर पे आ चुका है पूरे दुनिया में जितनी भी कॉइन है जो अपनी मेन नेट टेक्नोलॉजी मेन नेट कॉइन के साथ अपने को लॉन्च कर चुका है। यानी मेन नेट के कॉइन जितने भी मार्केट में कॉइन आप देख रहे हैं, इन 8 या 9 कॉइन के अलावा ये सारे टेस्ट नेट के कॉइन होते हैं। रिकीज़ा अपना मेन नेट कॉइन भी लॉन्च कर चुका है। इसके बाद अगर बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेब 3.0 के ऊपर, दुनिया का पहला कॉइन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेब 3.0 के ऊपर लेके आया है। यानी अभी तक की मार्केट में जितनी भी कॉइन है उन किसी के पास अभी वेब 3.0 टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पे आप मेटावर्स की शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां अभी, बहुत सारे कॉइन अभी के एडमिन जो हैं वो लगे हुए हैं कि हम किसी तरह से अपना वेब 3.0 पर लेके आए, लेकिन रिकीज़ा अपना वेब 3.0 ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। दोस्तों ये थे रिकीज़ा के फीचर्स। अब मैं आपको यहाँ पे बात करूँगा रिकीज़ा के प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी रिकीज़ा का क्या प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट पे रिकीज़ा कॉइन आगे काम करने वाली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी हो चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले भी हैं। तो इनमें से कुछ प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रिक मेननेट। जैसा मैंने पहले बताया है कि रिकीज़ा अपना मेननेट लॉन्च कर चुका है। दोस्तों मेननेट एक रियल ब्लॉकचेन और एक रियल नेटवर्क होता है जहां बहुत सारे यहाँ पे नेटवर्क जो कि एक टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मेननेट कॉइन का अपना एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, यानी अपना एक फाइनेंशियल वैल्यू होता है। जब लोग किसी नेटवर्क को रिफ़र करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक मेननेट को रिफ़र कर रहे हैं। यानी जितने भी कॉइन्स आज की डेट में नेटवर्क अगर यूज़ कर रही है, अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते होंगे कॉइन्स का, तो आपको पता होगा नेटवर्क क्या होता है। जितने भी कॉइन्स अगर नेटवर्क यूज़ कर रही है इसका मतलब कि वो एक मेननेट कॉइन है, मेननेट को वो रिफ़र कर रही है। अगले प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो है रिक एकेडमी, इंडिया की पहली एडटेक ऐप यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऐप जो कि सिर्फ डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे ब्लॉकचेन और वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के एजुकेशन के लिए। यानी यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं ब्लॉकचेन और वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि सर्टिफाइड होगी लीडिंग यूनिवर्सिटी से। लीडिंग यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये IIT कानपुर जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कोर्सेज आपको मिलने वाला है। यानी आप एजुकेशन ब्लॉकचेन और 3.0 का आपको एक सर्टिफाइड कोर्स मिलने वाला है, और जो कि इस तरह के सिर्फ कोर्सेज जो हैं वो 100 से ज़्यादा प्लान किया जा रहा है आने वाले साल के अंदर। अगला प्रोडक्ट है दोस्तों रिक गेमिंग, इंडिया का पहला गेमिंग प्लेटफॉर्म जो रिकीज़ा कॉइन के ऊपर बेस्ड है, जहां पे आप 1000 से ज़्यादा गेम चूज़ करके खेल सकते हैं। यहां पे मल्टी गेमिंग का भी प्रोविज़न है जो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ आप खेल सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो है रिक क्लिक। रिक क्लिक में आपके पास एक सुनहरा मौका है कि यहाँ पे एक टास्क करके यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। 100 से भी ज़्यादा टास्क दोस्तों यहाँ पे है जिसको जो टास्क पूरा करके आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और यहाँ पे जो टॉप परफॉर्मेंस है उनके लिए एश्योर्ड इनकम है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है रिक सिटी मेटावर्स। दोस्तों आज की डेट में सभी लोग मेटावर्स के बारे में सुन रहे हैं कि मेटावर्स हर जगह मेटावर्स छा रहा। फुल फेसबुक ने भी अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया। यानी एक्चुअल मेटावर्स क्या है ये जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। तो मेटावर्स है कि एक वर्चुअल दुनिया होती है दोस्तों, एक वर्चुअल वर्ल्ड होती है। वो उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आप कोई भी वर्चुअल प्रोडक्ट सेल परचेज कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक अपना प्रोडक्ट रिकीज़ा का रिक सिटी के नाम से एक वर्चुअल सिटी लॉन्च कर दी है, और इंडिया का ये पहला वर्चुअल सिटी है रिक सिटी, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी जहाँ पे आपको अवसर है कि आप प्रॉपर्टी को रेंट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी जो है ये पूरा वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रहेगा। यानी आप मेटावर्स के अंदर रिक सिटी में जो भी प्रॉपर्टी आएगी उसको आप बाई भी कर सकते हैं, रेंट भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो जिनको मेटावर्स के बारे में पता है उनको इसके बारे में अच्छी जानकारी यहाँ से मिल सकती है। ये कुछ रिकीज़ा के प्रोडक्ट्स थे जो मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्यूचर में इनके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो अभी लाइन में है, जिसमें सबसे पहला है लीगल टेंडर।
एक कंट्री का दोस्तों यहाँ पे एक लीगल टेंडर होने वाली है, यानी उस कंट्री में जो भी ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी वो रिकीज़ा कॉइन के थ्रू होगी। तो ये भी एक कंट्री का लीगल टेंडर भी होने वाली है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉकचेन रिकीज़ा का ब्लॉकचेन यूज़ होने वाला है, यानी रिकीज़ा के ब्लॉकचेन से बैंकिंग सेक्टर में काम होने वाला है। इसके अलावा NFT नॉन फंजिबल टोकन की अगर बात करूँ तो NFT भी बहुत सारे रिकीज़ा ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाली है। तो ये तमाम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रिकीज़ा के आने वाली है, जिसका भविष्य आप देख सकते हैं कि रिकीज़ा का कितना अच्छा है आने वाले जहाँ पर हमारा फ्यूचर सिक्योर है और हमें एक सुनहरा भविष्य यहाँ से दिख रहा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ओल्ड वे का, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन के शुरुआती दौर में बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। एक पुराना तरीका जो बिटकॉइन था और आज का नया और सबसे लेटेस्ट एडवांस तरीका वो है रिकीज़ा। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे रोड मैप की, रिकीज़ा ब्लॉकचेन का जो रोड मैप है वो 2019 में इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद रिकीज़ा ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट जो है वो अप्रैल 2020 में शुरू हुई और एक पहला माइलस्टोन इन्होंने यहाँ पे एक अचीव किया जुलाई 2021 में, जहाँ पे इन्होंने अपना वाइट पेपर को कंप्लीट किया। उसके बाद एक और माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया जहाँ पे इन्होंने पहला अपना ICO लॉन्च किया नवंबर 2021 के अंदर। नवंबर 2021 में इन्होंने एक नया अपना ICO लॉन्च किया। ICO का मतलब होता है दोस्तों इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, यानी इन्होंने फ्री में यहाँ पे लोगों को कॉइन दिया। और फरवरी 2022 के अंदर इन्होंने एंड्रॉयड पे अपना एप्लीकेशन लेके आए, एक ऐप लेके आए एंड्रॉयड के ऊपर। इसके बाद इनको जो लाना था जुलाई 2022 के अंदर इनको लाना था एक ई-कॉमर्स पोर्टल, और उसके बाद क्रिप्टो बैंकिंग जनवरी 2023 का प्रोग्राम है, जहाँ पे आप ये लोन और फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोन भी ले सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और जो मेन नेट जो हमारी मई 2023 के अंदर लॉन्च होनी थी, जिसके अंदर बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डी एप्स आने वाले थे, वो प्री पॉन्ड होके दोस्तों वो अगस्त 2022 में ही आ गया, यानी लगभग एक साल पहले वो लॉन्च हो गया है। मेन नेट 15 अगस्त 2022 को लॉन्च हो चुका है। अब जो अगला जो प्रोजेक्ट इनका जो रोड मैप में जो ई-कॉमर्स पोर्टल जिस पे काम ऑलरेडी चल रहा है वो भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे जो भी रोड मैप और बनेगा वो भी आपको आने वाले समय में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं इनकम स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी आप जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसका पूरा इनकम स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। उससे पहले आप ये जानें कि आपकी इनकम कहाँ से हो रही है, आपको जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें इनकम कहाँ से होगी। दोस्तों वो इनकम होगी माइनिंग से, ठीक है। तो पहले माइनिंग को समझते हैं कि माइनिंग होता क्या है। दोस्तों माइनिंग के अंदर हार्डवेयर से या फिर किसी भी तरीके से नया कॉइन जनरेट होता है और इस नए कॉइन को जनरेट करने को ही माइनिंग कहते हैं। जो अभी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी अभी कर रही है वो हार्डवेयर के थ्रू माइनिंग कर रही है, यानी हार्डवेयर यूज़ करती है जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और साथ के साथ एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी होता है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। जो हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिकीज़ा का है वो विंडोज़ के डेस्कटॉप PC या फिर लैपटॉप, इवन टैबलेट से भी आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो माइनिंग जनरेट हो रहा है, माइनिंग में कॉइन जनरेट हो रही है, वो कॉइन्स आपको यहाँ पे एज ए योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के ऊपर, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का रिपोर्ट है और साथ साथ फोर्ब्स मैगजीन का भी रिपोर्ट है कि बिटकॉइन जो है एक अर्जेंटीना जैसी कंट्री से भी ज़्यादा बिजली की खपत करता है। और अगर बात करूँ आने वाले कुछ समय के बाद नीदरलैंड से भी ज़्यादा ये 2021 में करीब नीदरलैंड के बराबर का भी एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों रिकीज़ा ब्लॉकचेन के सप्लाई के बारे में। रिकीज़ा ब्लॉकचेन का सप्लाई यहाँ पे 500 करोड़ कॉइन की सप्लाई है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो लगभग 50 करोड़ कॉइन की है। अब स्टेकिंग रिवार्ड की बात करते हैं। अगर आप हमारे इनकम प्लान में नहीं आते हैं, यानी इनकम स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पे माइनिंग स्टेकिंग भी करके, यानी स्टेकिंग मतलब होल्ड करके भी रिकीज़ा से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यानी अगर आप रिकीज़ा वॉलेट में अगर अपना रिकीज़ा कॉइन को स्टेक करते हैं 1 साल के लिए, तो कंपनी 2021 से लेकर 2023 के अंदर आपको 20% का ग्रोथ देती है। अगर आप बात करेंगे और भी कंपनी और भी जितनी भी क्रिप्टो एसेट है अगर, तो वो 15 से ज़्यादा आपको साल का नहीं देती है, लेकिन रिकीज़ा कॉइन आपको यहाँ पे
20% आपके इन्वेस्टमेंट का देती है। उसके बाद ये धीरे धीरे अमाउंट आने वाले समय में जैसे जैसे माइनिंग में नए नए कॉइन जनरेट होंगे ये परसेंटेज घटता चला जाएगा। यानी 2023-25 के अंदर इसका लगभग 18% का प्रॉफिट मिलेगा, 2025-27 में ये घट के 15% हो जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 2035 से 2037 के बीच में लगभग ये 8% पे रह जाएगा। तो अभी काफ़ी टाइम है दोस्तों, अगर आप हमारे इनकम स्ट्रक्चर को अभी हम लोग आगे समझेंगे। अगर आपको लगेगा कि इनकम स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, साथ के साथ आप रिकीजा को भी यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे जो इनकम है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो माइनिंग करके मिल रही है। रिकीजा कॉइन की माइनिंग द बैकर जैसी कंपनी कर रही है। वेलकम टू द बैकर। द बैकर रिकीजा का माइनिंग और स्टेकिंग पार्टनर है। बैकर आपको दोस्तों यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से माइनिंग करती है और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देती है। यानी आपका काम सिर्फ यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट करना, बाकी सारा काम यहाँ पे माइनिंग से प्रॉफिट जनरेट करने से लेके पर डे जो माइनिंग में टाइम लगता है, जो एनर्जी लगता है, जो यहाँ पे स्टाफ है, वो सारा बैकर का है। और यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे मिलता है जहाँ से आप माइनिंग करके आप पर डे यहाँ पे ग्रोथ अपने इन्वेस्टमेंट का पा सकते हैं। रिकीजा में जितनी भी माइनिंग होती है वो बैकर के थ्रू होती है। बैकर का एक अलग वेबसाइट है, उसके थ्रू हम लोग की यहाँ पे माइनिंग होती है। और अगर बैकर की बात करूँ तो दोस्तों बैकर एक लीडिंग क्रिप्टो माइनिंग कंपनी में से एक है और ये अपनी पहचान बना चुका है अपने फील्ड में एज ए माइनर, मतलब एज ए कॉइन, कॉइन को ये माइनिंग करके एक माइनर के रूप में अपनी जगह बना चुका है। और द बैकर के ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर सोनू सूद। मिस्टर सोनू सूद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि एक फिल्म अभिनेता है, काफ़ी सोशल पर्सन है, सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं। वो रिकीजा को प्रमोट कर रहे हैं, बैकर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और कहीं भी इवेंट होता है तो वो मार्केटिंग के लिए अपना समय निकाल के ज़रूर आते हैं। तो सोनू सूद हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं बैकर के। और अब बात करते हैं दोस्तों माइनिंग और स्टेकिंग प्रोग्राम के बारे में। तो बैकर में आखिर क्या माइनिंग है जहां से हम स्पीड से यहां पे अपना पैसे की ग्रोथ कर सकते हैं, अपना पैसा यहां पे बना सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों माइनिंग करने के लिए यहां पे कुछ अमाउंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो लिमिटेशन है यहां पे माइनिंग और स्टेकिंग अमाउंट मिनिमम यहां पे $100 से और मैक्सिमम आप यहां पे $5000 से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों दो पैकेज है। एक यहाँ पे है TB300 पैकेज और एक है TB400 पैकेज। TB300 पैकेज में दोस्तों यहाँ पे आप 300 दिन के लिए यानी 300% का इंसेंटिव ले सकते हैं। यानी 300% को आपका ग्रोथ आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 300% हो जाता है, जो कि डेली आपको 1% और 300 दिनों के लिए यानी लगभग 10 महीने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, और ये सारे इंसेंटिव जो है वो सारा कॉम्बिनेशन है, सारे इंसेंटिव मिला के आपको ये इंसेंटिव मिलता है। सारे का मतलब आपके टीम से भी जो भी इनकम होती है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। इसके बारे में मैं और एक्सप्लेन करूँगा आगे वीडियो में। इसके अलावा अगर हम बात करें TB400 पैकेज में, तो यहाँ पे 400% मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। यहाँ पे 0.5% आपको डेली मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट का, जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं $100 से ऊपर उसका 0.5% मिलता है और 400% तक मिलता है। इसमें भी जितने भी इंसेंटिव है वो सारे इंसेंटिव मिलाकर हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंसेंटिव। तो बेसिकली दो पैकेज के बारे में मैंने बता दिया, यही दो पैकेज से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेफरल प्रोग्राम के बारे में। आपने किसी को यहाँ पे रेफ़र किया, डायरेक्ट भी रेफ़र किया, तो उसका 5% आपको मिलता है। यानी डायरेक्ट रेफरल बोनस आपको यहाँ पे 5% है। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपने किसी एक मेंबर को यहाँ पे ज्वाइन कराया, यानी किसी ए पर्सन को ज्वाइन किया, तो उससे आपको 5% वन टाइम आपको यहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 5% मिल जाता है। फिर आपने अगर बी को कराया तो आप यहाँ पे 5% का और मिल जाता है। इसी तरह जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट में करेंगे, A B C D E F, जितने भी लोगों को आप करते हैं उन सभी से आपको 5% का वन टाइम आपको रेफरल बोनस मिल जाता है। अब आपका एक सवाल उठता है यहाँ पे कि सिर्फ डायरेक्ट से इनकम है 5%, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक दूसरा रेफरल बोनस प्रोग्राम है जो कि माइनिंग और स्टेकिंग इंसेंटिव है। यानी ये एक ऐसा इनकम है जो आपको एक रेगुलर इनकम देने वाला है। तो रेगुलर इनकम कहाँ से देगा? यानी आपके लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक जितने भी लोग आएंगे
उनका जो भी माइनिंग अमाउंट बन रहा है, यानी जो वो माइन करके पर डे कमा रहे हैं, उसका 10% आपको पर डे मिलेगा। यानी एक एग्जांपल से मैं आपको आगे समझाऊंगा। बेसिकली आप इतना समझिए कि जितने भी लोग आपके 10 लेवल के अंदर आते हैं, 1 से लेके 10, आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग से लेके 10 लेवल में जितने लोग आते हैं, उन सभी लोगों से आपको यहाँ पे उनके माइनिंग और स्टेकिंग अमाउंट का 10% मिलता है। ठीक है, उसी तरह 11 से लेके 20th लेवल तक 5%, 21st लेवल से लेके 30th लेवल तक 2%, और लेवल 31st से लेके 36 तक 1%। इसके बाद आता है हमारा सुपर लेवल, जो 37th लेवल होता है। 37th लेवल पे जो लोग ज्वाइन करेंगे आपके, उनसे आपको 5% माइनिंग और स्टेकिंग इंसेंटिव मिलता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो बंदा आपके नीचे ज्वाइन किया है, उसको अगर पर डे इनकम अगर $10 की हो रही है माइनिंग से, तो उसका 10% आपको मिलेगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको अभी समझाता हूँ। दोस्तों, एक बहुत लंबा डीप लेवल तक आपको यहाँ पे कमाने का मौका है। आप यहाँ पे, अगर मैं 37 लेवल छोड़ दूँ, अगर 10 लेवल की बात करते हैं जहाँ पे कॉमन सबसे 10% का माइनिंग अमाउंट मिलता है, तो 10 लेवल में भी काफ़ी लोग आ जाते हैं। अगर आप 2 का भी मैट्रिक्स पकड़ेंगे तो काफ़ी लोग आ जाएंगे 10 लेवल में, और अगर 3 का पकड़ेंगे तब भी बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो अगर उनसे भी अगर हमें 10% इंसेंटिव मिलता है, तो हमारी डेली की इनकम यहाँ पे मंथली इनकम हमारी एक अच्छी खासी यहाँ से होना शुरू हो जाती है। एक एग्जाम्पल से इसको और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे TB300 पैकेज से एंटर करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर $1000 है, यानी अगर आप यहाँ पे $1000 से इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप 2 तरीके के लोग आएंगे। एक जो सिर्फ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, जो कि टीम को बिल्ड करना में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट होंगे। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए बात करते हैं जो यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, टीम बिल्ड नहीं करते हैं। तो उनको यहाँ पे डेली 1% 300 दिनों के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मिलता है। यानी $1000 वो इन्वेस्ट किए हैं, तो $10 पर डे इनको यहाँ से मिलेगा 300 दिन तक। यानी जो उन्होंने पैसा लगाया $1000, वो आने वाले 10 महीने के अंदर उनका $3000 बन जाएगा। यानी 10 महीने के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू $1000 का $3000 हो जाएगा, जो कि आपको पर डे के हिसाब से मिलता रहेगा। अब जो यहाँ पे टीम बिल्ड करना पसंद करते हैं, उनको कितना बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया $1000 से, और ये मान लेते हैं कि कुछ ही समय में आपने यहाँ पे आपकी टीम बिजनेस वॉल्यूम जो है वो $10,000 की हो जाती है 10 लेवल के अंदर। क्योंकि 10 लेवल में कॉमन सबको 10% इंसेंटिव मिलता है, माइनिंग इंसेंटिव। तो यहाँ पे आपको आप एक एग्जांपल के तौर पे और सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम को अचीव कर लिया है, ठीक है। तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको बेनिफिट यहाँ से क्या है कि आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है $10,000, उसका 1% यानी $100, ये $100 जो है आपके जितने सारे लोग यहाँ इन्वेस्ट किए, आपके मेंबर जितने इन्वेस्ट किए आपके नीचे, उनमें तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उनमें वो माइनिंग अमाउंट जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो माइनिंग अमाउंट उनको डेली जा रहा है $100, उसका 10% आपको मिलता है पर डे। यानी टीम में आपके कितने माइनिंग अमाउंट जा रहा है? $100, तो उसका 10% कितना हो गया? $10। यानी $10 आपको यहाँ पे पर डे यहाँ पे माइनिंग और स्टेकिंग इनकम आपको टीम से मिल जाती है। तो एक इनकम आपको जो सेल्फ माइनिंग है वो $10, और जो टीम से जो माइनिंग हो रही है वो और $10, ये टोटल मिला के $20 हो जाती है। यानी अब आपकी इनकम यहाँ पे $20 की हो जाती है। $20 पर डे इनकम आपकी होने लगी है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो यहाँ पे 10 महीने के अंदर जो आपको $3000 मिलना था, वो घट के आपको यहाँ पे 5 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। यानी जो इसके लिए आप लंबा समय के इंतजार 10 महीना कर रहे थे, वो आपको 5 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, ये हो सकता है कि आपका ये दिन है, 5 महीने का जो दिन है वो भी घट सकता है। यानी इनकम आपकी और बढ़ेगी टीम से, तो आपका ये डेज और घट जाएगा। लेकिन आपको एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपका यहाँ पे आपका 300% रिटर्न हो जाता है, तो उसके नेक्स्ट डे ही आपको यहाँ पे आपको फिर से अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट किया, जिस अमाउंट से आपने इन्वेस्ट किया है, उसको आपको फिर से री टॉप अप करना पड़ता है, री इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके नीचे से जो टीम इनकम आ रही है वो आना बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान। अब जो आप कर रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है, वो आपके डाउनलाइन के साथ भी होगा। यानी हर एक मेंबर जो आपके टीम में है, उनको भी इनकम ऐसे ही मिलेगी जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे समझाया है।
और उनको भी अपनी आईडी को यहाँ पे बार बार समय समय पे अपने को रीटॉप अप करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा किस स्पीड से उनकी टीम में ग्रोथ हो रहा है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगेन उनके डायरेक्ट अपलाइन को यहाँ पे रेफरल इनकम मिलेगी जो 5% का है, और आपकी टीम से जो इनकम यहाँ से फिर से माइनिंग अमाउंट फिर से चालू हो जाता है। यानी आपको यहाँ पे बार बार अगेन एंड अगेन आपको यहाँ पे माइनिंग इनकम मिलने लगती है टीम से, और ये इनकम कभी रुकेगी नहीं आपको, क्योंकि एक जो यहाँ पे मैंने बताया कि दो लोगों से आपको, दो टाइप के लोग यहाँ पे आएंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे और जो यहाँ पे टीम बनाएंगे। तो जो टीम बनाएंगे तो ऑब्वियसली उनको तो रीटॉप अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो उनको टीम इनकम नहीं मिलेगी। और जो यहाँ पे टीम नहीं बनाएंगे उनको भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ पे लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है कि 10 महीने के अंदर हमें यहाँ पे 300% का ग्रोथ हो रहा है, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3 गुना हो रही है, तो वो क्यों नहीं करेंगे। वो भी आगे जाके अपना फिर दिन का 10 महीना जैसे पूरा होगा तो वहाँ फिर से अपने आईडी को री इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है कि इस बार वो ज़्यादा अमाउंट से करें, उनको भी पसंद आए वो ज़्यादा अमाउंट से करें। तो ये सारा कुछ दोस्तों एक ये प्लान इस स्ट्रैटेजी से बनाया गया है कि ये ब्रेक नहीं हो और आपको ईयर एंड ईयर और आपको यहाँ पे सालों साल यहाँ पे पैसा मिलता रहे। विड्रॉल की बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे ही आपके बैकर के वॉलेट में अगर $10 आ जाता है आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे $10 है। और जो विड्रॉल है वो आपको रिकीज़ा कॉइन में मिलेगी, यानी आपके रिकीज़ा वॉलेट में विड्रॉल जाएगा। यहाँ पे जितने भी एक्सचेंज में रिकीज़ा लिस्टेड है आप उस एक्सचेंज में भेज के अपना स्वैपिंग करके अपने विड्रॉल को अपने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इससे एक छोटा सा प्लान। अब इसके बाद जो है वो रॉयल्टी और रिवॉर्ड्स है। यहाँ पे 6 तरीके का एक अलग से रॉयल्टी है। रॉयल्टी कर लीजिए, एक रैंक है यहाँ पे, वो रैंक अगर आप अचीव करते हैं तो आपको एक अलग से यहाँ पे इंसेंटिव है। वो इंसेंटिव क्या है, अगर आप सिल्वर लेवल अचीव करते हैं तो अलग इंसेंटिव है। यहाँ पे 6 लेवल टोटल, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, क्राउन, एस एंड कॉन्कर। तो एक एक करके जानते हैं जल्दी जल्दी कि सिल्वर लेवल में क्या है। सिल्वर लेवल आप तभी अचीव करते हैं जब आपकी टीम बिजनेस वॉल्यूम जो है वो $2 लाख की हो जाती है। और जैसे ही आप $2 लाख अचीव कर लेते हैं तो आप कंपनी अपने प्रॉफिट में से 0.5% निकालती है अपने टर्नओवर में से, और जितने भी सिल्वर लेवल है उनमें इक्वली डिवाइड कर देती है। अब वो जो 0.5% है वो भी 2 जगह बढ़ जाता है। एक आपको उसमें से रिवॉर्ड मिल जाता है। रिवॉर्ड में आपको अभी जैसे सिल्वर का रिवॉर्ड जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइक फंड है, ठीक है। और रॉयल्टी में आपको यहाँ पे 50% आपको रॉयल्टी पर डे या फिर पर मंथ के हिसाब से आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे गोल्ड है। गोल्ड बनने के लिए अपने नीचे 2 आदमी को यहाँ पे सिल्वर करना है। जैसे 2 सिल्वर करेंगे तो आपको रॉयल्टी और रिवॉर्ड फिर शुरू हो जाएंगी, यानी आपको अब गोल्ड का भी रॉयल्टी मिलने लगेगा और रिवॉर्ड के तौर पे एक स्मॉल कार फंड मिलेगा आपको। फिर उसी तरह नेक्स्ट रैंक है डायमंड। जब अपने नीचे 2 सिल्वर को आप 2 गोल्ड में अपग्रेड करवा देते हैं, यानी किसी 2 बंदे को गोल्ड करवा देते हैं, तो आपका रैंक चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे डायमंड हो जाएंगे और आपको यहाँ पे डायमंड का भी रॉयल्टी मिलेगा, यानी सिल्वर का भी मिल रहा है, गोल्ड का मिल रहा है और डायमंड का भी मिलेगा। और साथ के साथ रिवॉर्ड भी है। रिवॉर्ड में क्या है, लग्जरी कार फंड आपको यहाँ से अचीव मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों क्राउन है। क्राउन में अगर आपने नीचे 2 डायमंड को आपने बना दिया तो फिर से रॉयल्टी यहाँ पे क्राउन की भी शुरू हो जाएगी। और रिवॉर्ड में यहाँ पे सुपर लग्जरी कार फंड आपको यहाँ पे मिल जाता है। सुपर लग्जरी कार फंड का मतलब यहाँ पे अगर मर्सिडीज़ की बात करें या फिर BMW की बात करते हैं, वो आ जाते हैं सुपर लग्जरी कार फंड कार के अंदर, तो उसका भी फंड आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एस है। एस में क्या है कि 2 क्राउन तो करना ही करना है, साथ में 1 सिल्वर भी करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विला फंड मिलेगा, ठीक है। रॉयल्टी रिवॉर्ड फिर से रॉयल्टी आपको फिर से यहाँ पे एस का अलग से मिलना शुरू हो जाएगा। एक लास्ट है कॉन्कर। कॉन्कर में अगर करते हैं यानी आपके नीचे 2 एस और 2 सिल्वर हो जाते हैं तो आपको रॉयल्टी भी मिलेगी और रिवॉर्ड के तौर पे आपको यहाँ पे लग्जरी ड्रीम बंगलो फंड भी मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप काम करते हैं, लेवल अचीव करते हैं, तो कितना बड़ा यहाँ से रॉयल्टी और रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो कि आप सभी सोच नहीं सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फैक्ट चेक कर लेते हैं। जैसा कि इस प्रेजेंटेशन के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी बिजनेस को सफल होने के लिए 3 पैरामीटर होना बहुत ज़रूरी है: ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड। और क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्रीज आज की ट्रेंडिंग बिजनेस है। और इस क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्रीज़ में रिकीज़ा भी एक क्रिप्टो एसेट है। और सिर्फ क्रिप्टो एसेट ही नहीं दोस्तों, आज तक की डेट में जितनी भी क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजी आई है, उन सभी से
लेटेस्ट, उन सभी से एडवांस और उन सभी से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा रिकीजा ब्लॉकचेन बेस्ड है। और अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे बैकर के साथ मिलकर हम अपनी इनकम को यहाँ पे 10 महीने के अंदर भी ले सकते हैं, और अपनी जो ग्रोथ है, अपने फंड की जो ग्रोथ है, जो 300% का ग्रोथ है, वो हमें 5 महीने में भी मिल सकता है, वो हमें यहाँ पे 1 महीने में भी मिल सकता है और 1 दिन में भी मिल सकता है। तो ये तीनों का तीनों पैरामीटर हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर इन्वॉल्व है। तो आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बैकर और रिकीजा के साथ जुड़िए और जुड़ के अपने सपनों को पूरा कीजिए और यहाँ से एक बड़ी से बड़ी टीम बनाकर एक अच्छी इनकम कीजिए। आप हमें कांटेक्ट और फॉलो भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो आप contact@rikiza.io पे हमें मेल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा। इसके अलावा कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.rikiza.io और साथ के साथ बैकर का भी है www.thebacker.org। इसके अलावा हमारे 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम। इन सब का लिंक आपको यहाँ पे वेबसाइट में भी मिल जाएगा और जो PDF आपके पास है उसमें भी अगर आप टच करेंगे तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस में आ जाएंगे और आप लोग उसको फॉलो करके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डे बाय डे हम लोगों का जो भी इवेंट, सेमिनार्स, मीटिंग्स, सबमिट ये होते हैं, उसका अपडेट, उसकी नॉलेज भी आप ले सकते हैं। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं, रिकीजा ब्लॉकचेन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ से जो भी अपडेट आती है हमारे प्लान को लेके, हमारे बिजनेस मॉडल को लेके, हमारे इम्प्रूवमेंट को लेके, हमारे ग्रोथ को लेके, वो सारा अपडेट भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम रिकीजा और बैकर का ये माइनिंग और स्टेकिंग प्रोग्राम पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद जो वीडियो बनाया हूँ मैं, वो कैसे, अभी तो हम लोगों ने प्लान समझ लिया है, ठीक है, हमने प्लान समझा है, अब हमको काम कैसे करें ताकि हमें जल्दी से जल्दी और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उसका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो में जाके देखें कि कैसे हम काम कर सकते हैं। इससे पहले आप अपना इस प्लान को क्लियर कर लीजिए। देखिए, माइनिंग और स्टेकिंग प्रोग्राम जो है वो कोई बहुत बड़ा स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं, बहुत सिंपल सा प्लान है। आप इसको देखिएगा, आपको उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा और आप जो कैसे काम करना है रिकीजा में, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक मोटिव नज़र आएगा, आपको एक टारगेट नज़र आएगी। आप उस टारगेट पे फोकस करेंगे तो आपकी जल्दी यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगी। सो दोस्तों, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, इस रिकीजा प्लान को समझने के लिए। थैंक यू सो मच।